15 सितंबर को ये वाकया पेश आया और मेरे पर गुजरांवाला में एफआईआर हो गई। थाना रूप है जिसमें ये एफआईआर हुई और उन्हें बार बार वहाँ पर बुलाया जा रहा था और 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो तारीखें थी वो गुजर गई। उन्हें बुलाया जा रहा था लेकिन कोई भी केस का फैसला सामने नहीं आ रहा था। उनका कहना ये है कि ये 15 सितंबर को वाकया शुरू हुआ और उसके बाद आज जो है वो 20 अक्टूबर है और अभी तक ये मामला चल रहा है और इस पे कोई भी फैसला नहीं किया गया। हमें बस ये लोग थाने में बुलाते हैं और हमें बुला के जलील करते हैं। को गुजरांवाला के थाने में मुझे बुलाया गया। मुझे उन्होंने 3 बजे का टाइम दिया कि वहाँ पर आओ और वहाँ पर तफ्तीश होगी। मैं वहाँ पर पहुँचा और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो एएसआई जिनका नाम है रियाज, उन्होंने मुझे बुलाया और 3 बजे मेरा वक्त था लेकिन 3 बजे तफ्तीश शुरू नहीं हुई। सफदर भट्टी जिनके पास एएसआई रियाज वकार बिंडर को लेकर गए और वो जब वहाँ पर गए उन्होंने वकार बिंडर से कुछ ना पूछा एसएचओ ने कि तुमने ये क्या किया, ये सारा मामला क्या है, तुम क्या करते हो, तुम इस केस में क्यों फंसे हो, और उन्होंने वकार बिंडर को गालियाँ देना शुरू कर दी। बकौल इनके ये कहती हैं कि एसएचओ सफदर भट्टी ने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी, मुझे माँ बहन की गालियाँ दी, मुझे ये कहा कि मैं तुम्हारे खानदान को उठा लूँगा। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। वकार बिंडर, ये नाम आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा। ये एक टिकटॉकर हैं और बहुत मशहूर टिकटॉकर हैं, लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें ये बैठे हैं और बैठ के ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर एक मुकदमा हुआ और वो मुकदमा झूठा है। असल बात क्या है, असल वीडियो क्या है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें वकार बिंडर का कहना ये है कि वो 2 माह से अपने घर नहीं गए। उनका पहले ये कहना है कि 2 माह से वो इसलिए घर नहीं गए क्योंकि सैलाब की जो सूरत हाल थी पाकिस्तान में, वो लोगों की बहुत मदद कर रहे थे, उन तक इमदाद पहुंचा रहे थे, उनको घर उनका समेट रहे थे, उनको खाना दे रहे थे। और ये सारी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर भी देखी जिसमें वो बहुत सारा काम कर रहे थे और लोग उन्हें बहुत सराह भी रहे थे, उनकी बहुत तारीफ भी कर रहे थे। इसके बाद उनका कहना ये है कि उनके ऊपर अचानक एक मुकदमा होता है और वो मुकदमा ये है कि गार्डन टाउन में एक शख्स को फायर लगती है और जब फायर लगती है तो वकार बिंडर को उस मुकदमे में एज आ मशवरा के तौर पे उस शख्स के ऊपर यानी वकार बिंडर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे शामिल तफ्तीश कर लिया जाता है। उनका कहना ये है कि ये वाकया पेश आया था 15 सितंबर को। 15 सितंबर को ये वाकया पेश आया और मेरे पर गुजरांवाला में एफआईआर हो गई। थाना रूप है जिसमें ये एफआईआर हुई और उन्हें बार बार वहाँ पर बुलाया जा रहा था और 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो तारीखें थी वो गुजर गई। उन्हें बुलाया जा रहा था लेकिन कोई भी केस का फैसला सामने नहीं आ रहा था। उनका कहना ये है कि ये 15 सितंबर को वाकया शुरू हुआ और उसके बाद आज जो है वो 20 अक्टूबर है और अभी तक ये मामला चल रहा है और इस पे कोई भी फैसला नहीं किया गया। हमें बस ये लोग थाने में बुलाते हैं और हमें बुला के जलील करते हैं। इसके आगे उन्होंने ये बताया कि 19 अक्टूबर को गुजरांवाला के थाने में मुझे बुलाया गया। मुझे उन्होंने 3 बजे का टाइम दिया कि वहाँ पर आओ और वहाँ पर तफ्तीश होगी। मैं वहाँ पर पहुँचा और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो एएसआई जिनका नाम है रियाज, उन्होंने मुझे बुलाया और 3 बजे मेरा वक्त था लेकिन 3 बजे तफ्तीश शुरू नहीं हुई। 3 से 6 बज गए, 6 बजे तफ्तीश शुरू हुई। वो मुझे एसएचओ के कमरे में लेके गए और एसएचओ का नाम है सफदर भट्टी। ये थाना रूप गुजरांवाला के एसएचओ हैं सफदर भट्टी जिनके पास एएसआई रियाज वकार बिंडर को लेकर गए और वो जब वहाँ पर गए उन्होंने वकार बिंडर से कुछ ना पूछा एसएचओ ने कि तुमने ये क्या किया, ये सारा मामला क्या है, तुम क्या करते हो, तुम इस केस में क्यों फंसे हो, और उन्होंने वकार बिंडर को गालियाँ देना शुरू कर दी। बकौल इनके ये कहती हैं कि एसएचओ सफदर भट्टी ने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी, मुझे माँ बहन की गालियाँ दी, मुझे ये कहा कि मैं तुम्हारे खानदान को उठा लूँगा, मैं तुम्हें ये कर दूँगा, मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, तुम चुप रहो, ये वो। और उनके साथ जो साथी थी इन सबको ऐसे ही हैरेस किया, इन सबको ऐसे ही गालियाँ दी, जिस पर वकार बिंडर ये कहते हैं
کہ میری التجا ہے، میں آئی جی پنجاب کے سامنے یہ درخواست رکھتا ہوں، میں مریم نواز کے سامنے درخواست رکھتا ہوں کہ اور فیصل کامران کے سامنے یہ درخواست رکھتا ہوں کہ خدارا میری مدد کی جائے. ایک جھوٹے کیس میں مجھے پھنسایا جا رہا ہے اور میرے پر کوئی ایسا الزام نہیں ہے. میں ایک ٹک ٹاکر ہوں. اگر ہم ان کی ایکٹیویٹیز بھی دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں، کیونکہ ہمارے ناظرین انہیں جانتے ہیں، تو صاف صاف یہ چیز سامنے نظر آئے گی کہ 2 مہینے سے وہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے امداد لے کے جا رہے ہیں، ان کے لیے کھانے لے کے جا رہے ہیں، پانی میں خود جا رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ہمیں کہیں پر بھی یہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے. لیکن اگر ان کے اوپر یہ الزام ہے تو اس الزام کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس الزام کے اوپر دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک شخص جو سوشل میڈیا صارفین بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ بھی اس معاملے کے بہت خلاف ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وقار بھنڈر کو ایک ایسے ہی جعلی معاملے میں پھنسایا جا رہا ہے. اور اگر ہم دوسری طرف بات کریں پولیس کی، تو تھانہ روپ کے ایس ایچ او صفدر بھٹی ایک پولیس والے ہیں. ان کا یہ کام بنتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے تو وہ پہلے اس کو سٹڈی کریں، اس کو دیکھیں. اگر وہی لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے تو پھر کوئی بھی شخص ان کے پاس اپنا کام لے کے کیسے آئے گا؟ وہ شخص تو ڈرے گا. اگر وقار بھنڈر نے بھی کوئی ایسا کام کیا تو اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے، اس کے اوپر اگر جرم ثابت ہوتا ہے. لیکن اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو خدارا اس کو اور اس کی فیملی کو اس سارے آزمائش سے نکالیں. جو بھی ایسے لوگ جن پر کوئی بھی الزام نہیں ہے لیکن وہ تھانوں میں بند ہیں، کئی سالوں سے جیل کاٹ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے. اور پولیس والوں کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی کیس ان کے پاس آتا ہے تو اس کو احتیاط، آرام اور نرمی سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، نہ کہ اس کو گالیاں دی جائیں. اب یہ معاملہ قانون کے ہاتھ میں ہے، یہ آئی جی پنجاب کے ہاتھ میں ہے، یہ مریم نواز کے ہاتھ میں ہے کہ وقار بھنڈر کیا جو ہے وہ مجرم ہے یا کیا مجرم نہیں ہے.